बल बाबा? ऐसे तो किसी बाबा का नाम नहीं सुना मैंने। बल बाबा, बल बाबा, मैं और बाबा। बल बाबा आप ही हो। और देखो तो कितने प्रसन्न हो गए हैं। होंगे ही क्यों नहीं, तुमने इतना अच्छा नामकरण किया है, बल बाबा, है ना? राधा, तुम भी अब कान्हा की भांति अपने दाऊ को फंसाने लगी हो। ये तो है ही हृदयहीन। किंतु तुमसे तो ये अपेक्षा नहीं थी राधा। क्षमा करना दाऊ, सब कृष्ण का ही प्रभाव है। मुझे और कुछ समाधान सूझा ही नहीं। ठीक है राधा, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम तुमने क्षमा तो मांगी। एक ये हृदयहीन है, मुझे फंसाता तो है ही, ऊपर से उस पर मेरा उपहास भी उड़ाता है। तो अनुज हूँ आपका, मेरा अधिकार है ये। अनुज? ये अनुज? अच्छा दाऊ, अब आप शीघ्र जाइए। वहां बल बाबा नहीं पहुंचे तो मेरी बात झूठी पड़ जाएगी। नहीं, तुम चिंता मत करो राधा। तुम्हारे दाऊ के होते हुए तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं जाने दूंगा मैं। जाता हूं मैं। अहम ब्रह्मास्मि। माँ, राधा घर में क्यों नहीं है? नियमानुसार तो उसे इस घर की चौखट भी नहीं लांघनी चाहिए। पता नहीं प्रातः काल में भोजन कराते समय तुम्हारे बाबा को कौन सी पट्टी पढ़ाई उसने कि उन्होंने स्वयं ही उसे कहीं भेज दिया। उसे छोड़ो, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। तुम मेरी बात सुनो, एक महत्वपूर्ण बात करनी है। सुना है गांव में एक सिद्ध पुरुष आया है, एक बाबा, बहुत ही तेजस्वी है। उनकी बात कभी झूठ नहीं निकलती। ऐन हमारा समय बुरा चल रहा है, उनके पास चलते हैं, कदाचित वही हमें कोई उपाय बता दे। चले? उचित है। चलो। तुम ही हृदय में, प्राण में, इस दिन तुम ही हो ध्यान में, हर रोम में तुम हो बसे, तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मन मीत हो, कान्हा मेरे मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, पावन प्रणय की रीत हो। अरे ये क्या किया तुमने? इतना परिश्रम से बनाया था, अब तोड़ दिया। यही सिखाना चाहते थे ना तुम मुझे, जब हम पहली बार हाट में मिले थे। तुम होते कौन हो मुझे मेरे अवगुण गिनाने वाले? बता नहीं सकता, स्मरण दिलाने में समय लगेगा। कितने धैर्य और यत्नों के साथ तुमने मेरे सभी अवगुणों को अपने प्रेम से गुणों में परिवर्तित कर दिया। कृष्ण, मैंने दिव्यता को तो अनुभव कर लिया, किंतु कृष्ण होने का अनुभव नहीं किया। मेरा मन करता है कि मैं एक बार ही सही कृष्ण होना अनुभव करूं, उसका जीवन कैसा है ये अनुभव करूं, किंतु ये तो संभव ही नहीं है। ऐसे कैसे संभव नहीं है? यदि राधा चाहती है तो वह संभव अवश्य होगा। उपहास मत करो कृष्ण, भला ऐसा कैसा हो सकता है? मैं तुम्हारा जीवन कैसे अनुभव कर सकती हूँ? केवल तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारा जीवन अनुभव करूंगा। ये कैसी माया रचने वाले हो तुम? नहीं, माया नहीं, वास्तविकता। ये सब वास्तविक रूप से संभव होगा। किंतु बताओ तो कैसे? अरे प्रतीक्षा करो, मैं क्यों बताऊं जब मैं करके दिखा सकता हूँ। कल तुम्हें स्वयं ये सब करके दिखाऊंगा। अच्छा, वैसे ये प्रतीक्षा होगी तो बड़ी कठिन, किंतु कल तक तो कर ही सकती हूँ। अरे बल बाबा ने कहा मुझे बहुत स्वर्ण मिलने वाला है और शीघ्र ही मेरा विवाह होने वाला है और मेरी संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होगी। ये बाबा है या भगवान जो सबके स्वप्न पूरे करते फिर रहा है? अगला कौन? हाँ भाई बोलो।
बाबा मेरी गैया बछड़ा देगी? अवश्य देगी, क्यों नहीं देगी। मैं तो कहता हूँ दो दो देगी। तो कैसे? वो दो गैया दो बछड़े देगी। किंतु महाराज मेरे पास तो एक ही गैया है। अरे भाई, जब गैया एक ही है तो बछड़ा भी एक ही देगी ना। है? चलो चलो अब जाओ यहाँ से। है? अगला कौन है भाई? अब आएगा आनंद। बाबा, कृपया मेरे पुत्र का भविष्य बता दीजिए। मूर्ख बालक, खड़ा क्या है? चल बलवा माँ को प्रणाम कर। चल। अयन, जाओ जाके बाबा को प्रणाम करो। प्रणाम। ये क्या है? प्रणाम ऐसे किया जाता है? कमर में पीड़ा हो रही है, लिप लगा दो, झुक नहीं सकते। चलो झुक कर प्रणाम करो। अच्छे से चरण स्पर्श करो पुत्र। प्रणाम। अब यदि साष्टांग प्रणाम करोगे तो एक ऐसी भविष्यवाणी करूंगा जो सर्वथा सत्य 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 होगे। साष्टांग प्रणाम करो अयन। क्या हुआ? चलो साष्टांग प्रणाम करो। चलो लाओ भाई, अब अपना हाथ दिखाओ। भविष्य देखना है ना। बाबा, हाथ देख रहे हो या हाथ तोड़ रहे हो? स्वयं को योद्धा बताते फिरते हो, किंतु योद्धा हो नहीं। ना योद्धा जैसे कोई गुण है तुम में। तुम तो बड़े ही कोमल हो भाई। हैं? बाबा, कृपया मेरे पुत्र का भविष्य बता दीजिए। हाँ, भविष्य ही तो देख रहा हूँ। देखो बालक, सर्वप्रथम तो तुम ये व्यर्थ के प्रपंच और षड्यंत्रों से दूर रहो। सारे बुरे कर्मों पर अंकुश लगा दो इसी क्षण, अन्यथा तुम्हारा भविष्य काला 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 है। ये क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हैं? देखो बालक, किसी और के लिए मेरी भविष्यवाणी सत्य हो अन्यथा ना हो, किंतु तुम्हारे लिए मेरी भविष्यवाणी अखंड है, सर्वथा सत्य है। यदि शीघ्र अति शीघ्र तुमने अपने दुष्कर्म नहीं छोड़े ना, तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय और काला 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 है। अहम ब्रह्मास्मि। अरे पाखंडी है ये। अगला कौन? अगला 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 मैं। बल बाबा। अच्छा, अब आप सभी यहाँ से प्रस्थान कीजिए अपने अपने घर के लिए। अब मेरे प्रभु की सेवा का समय हो गया है, तो अब मैं अपने प्रभु की सेवा में लगता हूँ और आप सब अपने घर की ओर लौटिए। बल बाबा, मुझे भी मेरा भविष्य बताइए ना। मुझे नहीं ज्ञात। आपको मेरा भविष्य नहीं ज्ञात, किंतु मुझे आपका भविष्य ज्ञात है। और वो क्या है? तो ये है कि कल आप बरसाना की सभा बुलाएंगे। मैं ऐसा कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं करने वाला हूँ। काना, मैंने कब कहा मेरे लिए करना है? राधा के लिए, राधा की इच्छा पूर्ति के लिए आपको ये करना है। करोगे ना राधा के लिए? बोलो। केवल राधा के लिए काना? केवल राधा के लिए। अहम ब्रह्मास्मि।